सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। एमबीबीएस वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हम यहाँ पे थर्ड लेक्चर करने वाले हैं यहाँ पे जनरल एनाटमी का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जॉइंट्स। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोल सकता हूँ बहुत बार यहाँ पे प्रॉफ्स में भी जनरल एनाटमी से कभी भी क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एंड अगर आप जनरल एनाटमी पढ़ रहे हो तो जॉइंट्स तो आपको आना ही चाहिए गाइस। आई होप कि तुम्हें प्रीवियस 2 लेक्चर अच्छे से पसंद आए हो गाइस। अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस यहाँ पे हमारे एमबीबीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल टेलीग्राम को जाके सब्सक्राइब कर देना। वहीं पे आपको जाके अपडेट्स मिलते हैं आने वाली वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपको वहाँ पे प्रोसीजर पता लग जाता है कि कैसे आप इन हाई क्वालिटी नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। आपको हमारा बेसिकली इंग्लिश वर्ड का ऐप डाउनलोड करना है, उसको जाके उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पूरा प्रोसीजर कि आप कैसे नोट्स को अवेल कर सकते हो, पूरा प्रोसीजर है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फटाफट जाके चेकआउट करें। इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा, बीडीसी की हैंडबुक अपने साथ लेके चलना जनरल एनाटमी की। एंड अगर आपने बुक्स पे अभी तक वीडियो नहीं देखी, जाके देख ले। मैंने आपको सारी बताई कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करने वाले जॉइंट्स क्या होता है। जॉइंट्स अगर मैं बात करूं, इट इज अ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स या फिर कार्टिलेज। 2 या 2 से ज्यादा बोन्स या कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं, उसके बीच का जो जंक्शन होता है उसको मैं बोलता हूं जॉइंट, है ना। वो जंक्शन को मैं बोलता हूं जॉइंट। तो ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप 4 क्लासिफिकेशन देख रहे होंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, रीजनल क्लासिफिकेशन है और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। तो ये 4 टाइप की आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन तो हम अलग से बिल्कुल ब्रॉड में हम यहाँ पढ़ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं फंक्शनल क्लासिफिकेशन की, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको 3 चीजें देखने को मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं सिन आर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस और डायआर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मूव नहीं हो सकते। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका स्यूचर्स हो गया। आपके जो स्यूचर्स आपके स्कल बोन के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं, स्यूचर्स, जो कि अभी हम आगे भी आपको दिखाऊंगा मैं कुछ चीजें, वहां से आपको समझ में आएगा। तो सिन आर्थरोसिस से याद रख सकते हो एग्जाम्पल स्यूचर्स, और ये एक तरीके की इमूवेबल जॉइंट्स है। दूसरी बात करूं एम्फीआर्थरोसिस की, तो ये स्लाइटली मूवेबल है। अब पहले बिल्कुल इमूवेबल थे। अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, मैं आपको बता भी रहा हूँ यहाँ पे बहुत प्यार से कि पहले सिन आर्थरोसिस होता है, फिर एम्फीआर्थरोसिस होता है। आपको नोट्स मिल जाएंगे तो वहाँ पे आप जूम करके इस चीज को देख सकते हो। पर अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। सिन आर्थरोसिस हो गया जो कि इमूवेबल हो गया, एग्जाम्पल स्यूचर्स हो गया। सेकंड आपका एम्फीआर्थरोसिस हो गया, इसमें आपके स्लाइटली मूवेबल आपको चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट अभी हम पढ़ेंगे अंदर यहाँ पे कि भाई प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, अभी हमको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये आपको चीजें आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैंने आपको हमेशा ये बताया कि जनरल एनाटमी ऐसी चीज़ है कि आपको लग सकता है कि आप समझ भी रहे हो, पर आप साथ साथ रट भी रहे हो चीज़ें, क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज हुई है वो जब तक आप आगे एक्सट्रीमिटीज़ नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगी। ये बस बेस है, मतलब आपको सिर्फ टर्म्स का मतलब समझ में आ जाए। बाकी जो एग्जाम्पल्स है कि भाई स्यूचर्स क्या होते हैं, भाई ट्रोकेंटर क्या है, इस बोन का ये पार्ट क्या है, वो क्या है, वो आपको आने वाले एक्सट्रीमिटीज़ में ही पता लग पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लास्ट जो है वो आपको होगा डायआर्थरोसिस। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? नो, बिल्कुल इमूवेबल, जो मूव नहीं हो सकता था। फिर आपने पढ़ा स्लाइटली मूवेबल, और अब आखिरी आप पढ़ोगे बिल्कुल फ्रीली मूवेबल। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका हो गया साइनोवियल जॉइंट। एंड साइनोवियल जॉइंट हम अगले टॉपिक पे बिल्कुल इसी वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से डीप में। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेस्ट मैंने बेसिक चीज़ बताई फंक्शनल क्लासिफिकेशन की, जो ऊपर से पता होनी चाहिए आपको। 3 चीज़ होंगी, सिन आर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस और डायआर्थरोसिस। तीनों के आपको एग्जाम्पल बता दिए। इसमें अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है, वरना मैंने आपको बोल के बता दिया है और आपको नोट्स मिल जाएंगे तो वहाँ जूम करके देख सकते हो। ठीक है, तीसरी क्लासिफिकेशन रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्कल हो गया, वर्टिब्रा हो गया, लंबर रीजन हो गया। तो ये 3 आपके यहाँ पे रीजनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। ऐसी आपका एनाटमी भी रीजनल और सिस्टमिक में डिवाइडेड थी, आपने देखा होगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के इसमें भी डिवाइडेड है। जैसे आपका सिंपल जॉइंट हो गया, फिर आपका कंपाउंड जॉइंट हो गया, और फिर कॉम्प्लेक्स जॉइंट हो गया। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा इन 3 टाइप के जॉइंट्स के बारे में। बट मेन यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इसमें आपको फाइब्रस जॉइंट्स और कार्टिलेजिनस जॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, और आखिरी आपको साइनोवियल जॉइंट देखने को मिलेगा। तो 3 टाइप के आपको जॉइंट्स देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर। पहला फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट और तीसरा आपका साइनोवियल जॉइंट। और आपको ये तीनों ही क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन 101% आपका आता है। आपके नॉर्मल एग्जाम्स में भी आएगा और प्रॉफ में भी आने का चांस है कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट पे बहुत बार कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साइनोवियल जॉइंट पे भी आ जाता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने कोशिश करी है, मैं आपको जो नोट्स पे प्रोवाइड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, वही इंपॉर्टेंट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी अगर जो 1-2 चीजें मिस होती है वो समझ लो आपको खुद से रीड करनी है अपनी बुक का यूज करके। मैंने बोला हमेशा कि बुक तो पढ़नी है, बट ये है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप नहीं छोड़ सकते और समझने की जरूरत है। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करने वाले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर फाइब्रस जॉइंट्स।
फाइब्रस जॉइंट्स आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, पहले स्यूचर्स, दूसरा सिंडेस्मोसिस और तीसरा गोम्फोसिस। अब ये नाम आपको शुरू में याद करने के लिए दिक्कत हो सकता है, बट आप मुझे पता है आप यूज्ड टू हो जाओगे इन सब चीज़ों के अगर आप बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करते हो, ठीक है। तो पहला स्यूचर्स हो गया, दूसरा सिंडेस्मोसिस हो गया, तीसरा गोम्फोसिस हो गया, ठीक है। अब स्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। ये आपके सिर्फ प्रेजेंट ओनली इन द स्कल, स्यूचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ स्कल के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है प्लेन स्यूचर, सबसे बढ़िया प्लेन स्यूचर। इसका आपका एग्जांपल हो गया इंटरनेजल स्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जो इंटरनेजल स्यूचर होता है एक टाइप का प्लेन स्यूचर होता है। और आपको ये भी बात पता है इसकी जो स्यूचर्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, तो आपको इमूवेबल में भी स्यूचर का आपको एग्जांपल दे दो। तो पहला आपका हो गया प्लेन स्यूचर, जिसका आपका एग्जांपल हो गया इंटरनेजल स्यूचर। तो गाइस आप यहाँ पे इस स्कल में देख सकते हो, ये वाला जो मैंने पॉइंट मार्क किया है व्हाइट से, ये आपकी नेसल बोन है और इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेसल स्यूचर। तो यहाँ पे नेसल बोन पे आपको देखने को मिलेगा इंटरनेसल स्यूचर। तो ये आपका प्लेन स्यूचर का एग्जांपल हो। दूसरा आपका हो गया सेरेट स्यूचर, और इसका एग्जांपल आपका इंटरपेराइटल स्यूचर। आपके पेराइटल बोन पे आपको देखने को मिलेगा, दो पेराइटल बोन के बीच में इंटरपेराइटल सेजाइटल स्यूचर। तो ये आपका एग्जांपल है आपका सेरेट का। मैं जानता हूं ये कुछ टर्म्स आपको ऐसे लग सकते हैं मुझे याद नहीं हो रहे, बट आपको ये टाइम के साथ याद करने पड़ेगा फॉर जनरल एनाटॉमी। इनका जो टर्म्स है आपको आगे जाके और अच्छे समझ में आएगा। जब हेड एंड नेक पढ़ोगे ना उसमें स्पेसिफिकली वाइवा के लिए यही सब चीजें पढ़ रहे होगी, ठीक है। तीसरा आपका स्यूचर होगा स्क्वैमस स्यूचर। स्क्वैमस स्यूचर का आपका एग्जांपल हो गया टेम्पोरोपेराइटल स्यूचर। टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच में जो स्यूचर है दैट इज टेम्पोरोपेराइटल स्यूचर। चौथा होगा आपका डेंटिकुलेट स्यूचर। डेंटिकुलेट का आपका एग्जांपल होगा लैम्बर्ट स्यूचर या फिर लैम्बर्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जो कि आपका होता है पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में। ये सब स्कल की बोन्स है गाइस, ठीक है। ये सारी आपकी स्कल की बोन्स है। देखो ये आपका हो गया सेजाइटल स्यूचर, जो कि आपको मैंने बताया। ये आपकी पेराइटल बोन हो गई, आपकी जो मैंने व्हाइट वाली मार्क करी, ठीक है। ये आपकी सामने फ्रंटल बोन हो गई, ये आपकी टेम्पोरल बोन हो गई साइड वाली, ये देखो ये मैंने मार्क करी। ये आपकी टेम्पोरल बोन हो गई, स्क्वैमस पार्ट हो गया टेम्पोरल बोन का। ये देखो आपका स्क्वैमस फ्यूचर हो गया, ठीक है, जो मैंने व्हाइट से मार्क किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये आपके कुछ डायरेक्टली आपके मैंने बताया जैसे स्क्वैमस फ्यूचर टेम्पोरोपेराइटल फ्यूचर था, इसका एग्जांपल है, मैंने कुछ स्क्वैमस फ्यूचर दिखा दिया। तो इसी टाइप के आपको स्कल में आपको ये सारे फ्यूचर्स देखने को मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन फ्यूचर्स को एक बार खुद इसकी मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो कोई भी आप इससे रिलेटेड 3D एनाटॉमी का, उसमें आप खुद एक बार कोशिश करो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको फ्यूचर दिखे कि नहीं दिखे, ठीक है। लास्ट आपका जो फ्यूचर हो गया वो हो गया सिंडायलिसिस। ये काफी लोग याद नहीं कर पाते क्योंकि इसका जो एग्जांपल है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है कि बिटवीन द रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ वोमर बोन। और ये दोनों बोन्स आपको देखने को मिलेंगी। ये आपको थोड़ी मुश्किल होती है याद करने में कभी कभार, बट आप इन्हें बहुत आसानी से याद कर सकते हो कि सिंडायलिसिस से याद रखना एस से स्टार्ट हो रहा है तो स्फिनोइड बोन है और दूसरा आपकी वोमर बोन है। जिनको नहीं पता, ये जो मैंने यहाँ पे आपको व्हाइट से मार्क कर रहा हूँ ये आपकी वोमर बोन है, इसे कहते हैं वोमर बोन, ठीक है। और ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपकी स्फिनोइड बोन, इसका लेसर विंग है बेसिकली। एंड यहाँ पे ये बटरफ्लाई शेप्ड की बोन होती है। आप जब स्कल को अच्छे से आप स्टडी करोगे उसकी एनाटॉमी, आपको ये दोनों बोन दिख जाएंगी। आपको वोमर भी दिख जाएगी, आपको स्फिनोइड भी दिख जाएगी, ठीक है। मैंने आपको दोनों दिखा दी वैसे आपको डायग्राम में, बट ये आपका फ्यूचर्स के आपके कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको याद करने हैं गाइज। मैंने कोशिश करी कि तुम्हें जितना दिखा सकूं, बट यही है कि अभी आपको याद थोड़े मुश्किल हो सकते हैं इसको याद करने में, बट याद हो जाएंगे। और उससे पहले ये वाला टाइप ऑफ फ्यूचर तुम्हें दिखा दूं। बीडीसी में जो डायग्राम दे रखा है देखो, प्लेन फ्यूचर एरा है ना, बिल्कुल प्लेन फ्यूचर है। अगर मैं बात करूँ सेरेट की तो आपको ये देखो ये लाइन इस तरीके की देखने को मिल रही है। स्क्वैमस तो बिल्कुल आपको इस टाइप की लाइन देखने को मिल रही है। डेंटिकुलेट तो आपको इस तरीके की देखने को मिल रही है। और लास्ट में सिंडायलिसिस तो आपको रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड और एल ऑफ वोमर है ना, ये आपको इनके बीच में जो मैंने बोला स्फिनोइड और वोमर आपको मैंने बोन दिखाई, इनके बीच में आपको जो फ्यूचर देखने को मिल रहा है ये आपका डायग्राम है। तो अगर ये डायग्राम देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो बीडीसी से। मैंने बस ये एक बार आपको ओवरलुक कराया चीजें। दूसरा अगर मैं बात करूँ फाइब्रस जॉइंट के अंदर तो सिंडेस्मोसिस हो गया। एंड सिंडेस्मोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया मिडिल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका सिंडेस्मोसिस का। एंड इसके अंदर आपको मोर फाइब्रस टिश्यू देखने को मिलेंगे सिंडेस्मोसिस टाइप के। अगर मैं जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपको फाइब्रस टिश्यू ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ये रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले तो आपका इंट्रोशियस लिगामेंट से, जैसे कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है दैट इज इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। और ये आपका आप देख सकते हो एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट है। ये आपका टिबिया, ये आपका फिब्यूला, और ये जो आपको जॉइंट देखने को मिल रहा है ये देखने को मिल रहा है एंटीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, ठीक है। तो ये आपको मैंने कोशिश करी है नोट में डायग्राम इंक्लूड करने की कोशिश करूं, बट वही बात है आपको इंट्रोशियस लिगामेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे टिबिया एंड फिब्यूला के यहाँ पे जॉइंट पे, दैट इज इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट पे। पहली बात तो आपका सिंडेस्मोसिस का ये हो गया। और दूसरा आपका एग्जांपल हो गया इंट्रोशियस टेल कैलकेनियन लिगामेंट। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा आपको जो ये लिगामेंट देखने को मिल रहा है ये है इंट्रोशियस टेलकेनियन लिगामेंट, जहाँ पे आपको टेलस बोन देखने को मिल रही है और ये आपकी सब टेलर जॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो आपका है ये लिगामेंट को मैं बोलूंगा ये आपकी कैलकेनियस बोन है। यहाँ पे जो आपको लिगामेंट देखने को मिल रहा है इंट्रोशियस टेल कैलकेनियन लिगामेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको सिंडेस्मोसिस के अंदर पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फाइब्रस टिश्यूज में ज्यादा होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंट्रोशियस लिगामेंट।
दोनों आपको एग्जाम्पल बता दिया। आपको दूसरा यहाँ पे इंट्रोशियस टेलकैल्केनियन लिगामेंट भी मैंने आपको दिखा दिया, तो ये आपके सिंडास्मोसिस के अंदर एग्जाम्पल है। तीसरा आपका हो गया गोम्फोसिस, आपका पेग एंड सॉकेट जंक्शन होता है बिटवीन टूथ एंड इट्स सॉकेट। अगर टूथ एंड सॉकेट के बीच में बात करी गई तो वो गोम्फोसिस के केस के अंदर आता है। तो टूथ और उसका सॉकेट की बात करें और यहाँ पे पेग एंड सॉकेट जंक्शन की बात करूँ तो ये सब आपका एग्जाम्पल होता है गोम्फोसिस का, ठीक है। और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल इसका प्रीडोंटल लिगामेंट हो गया। प्रीडोंटल वही मैंने बोला सब दांत से रिलेटेड है, टूथ से रिलेटेड है, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। गोम्फोसिस जहाँ आया वो सब टूथ से रिलेटेड होगा। इंपॉर्टेंट बात की जो टूथ होता है उसको हम बोन नहीं मानते, ये होता है एंड हम काफ़ी लोग इसको समझते हैं कि वो बोन है, बट हम उसको बोन नहीं मानते, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट्स की। और कार्टिलेजियस जॉइंट्स जो होते हैं, बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज। कार्टिलेजियस जॉइंट्स का मतलब ये कि हम बोन्स को यहाँ पे जॉइंट कर रहे हैं, हम बोन्स को यहाँ पे जॉइंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। दो टाइप के देखने को मिलेंगे, पहली प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट और दूसरा सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट। पहला प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट है तो प्राइमरी है, तो मतलब टेम्पररी होगा, इन नेचर में टेम्पररी होता है, ठीक है। और इसको हम सिनकॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं, तो कभी कभी सिनकॉन्ड्रोसिस के नाम से भी शॉर्ट नोट आ जाता है, तो याद रखना आपसे वो प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज द जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन एपिफाइसिस डायफाइसिस। एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस आपको पता है क्योंकि मैंने प्रीवियस आपको लेक्चर्स में बताया, वही बात है। देखो जनरल चीजें ये आगे आपकी आगे जाके जब यूज होंगी ना गोम्फोसिस, तो ये सब आपको अगर आप जनरल नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। तो ये आपकी मेन चीजें बातें। या फिर आपका हो गया स्फीनो ऑक्सीपिटल जॉइंट, यानी स्फीनो ऑक्सीपिटल जॉइंट दिखाऊं तो ये आपके ऑक्सीपिटल बोन, ये आपकी स्फीनोइड बोन, और इसके बीच में जो आपको जॉइंट आपको देखने को मिला वो मिला स्फीनो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट का। तो आपका और क्या होगा, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट हो गया, या फिर आप बोलो कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स। ये जॉइंट्स के नाम है, आप कोशिश करने ने खुद भी एक बार सर्च करो इनकी इमेजेस, जिससे आपको समझ में आए वो अच्छा कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, स्टर्नल मतलब स्टर्नम से रिलेटेड, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसी कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, कॉस्टो मतलब बोन, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, तो कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, तो ये आपकी टाइप की जॉइंट है। आपके यहाँ पे जाइफी स्टर्नल जॉइंट हो गया, तो आप ये देख सकते हो, ये जो जॉइंट है ना, ये देखो स्टर्नम देख रहे हो, ये आपका स्टर्नम है। स्टर्नम के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपको ये जो जाइफाइड प्रोसेस है लास्ट वाला पार्ट, तो ये वाला आपको जो ये वाला जॉइंट देखने को मिल रहा है ये आपका जाइफी स्टर्नल जॉइंट है, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश करी जितने की मैं इमेजेस लगा सकूँ उतनी मैंने लगाई है। बाकी मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इन जॉइंट्स को खुद भी आप इनकी नेट पर जाके इमेजेस चेकआउट करो, ठीक है। मैंने कोशिश करी जितनी मुझे रिक्वायरमेंट लगी, वैसे सच बताऊँ ना, ये मैंने बहुत आपके लिए मेहनत कर दी इन सब चीज़ों के लिए, बट इतना अभी हमें सिर्फ याद करना इन चीज़ों को, इनका मतलब हमें आगे और अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपकी लर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी एनाटॉमी आपकी स्टार्टिंग का पुश मिलता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसलिए तुम्हें पहले से पढ़ा रहा हूँ, जैसे तुम बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार चीज़ें याद करो, ठीक है। अभी बेसिकली सब याद करना है, अभी सब कोशिश करनी याद करो। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें जॉइंट दिखाऊँ तो कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट तुम्हारा ये रहा, दिस इज द कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, ठीक है। और बात करूँ कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, तो कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट ये रहा तुम्हारा, ठीक है, ये रहा तुम्हारा कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। मैं तुम्हें दिखा दिया, कोशिश करी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, है ना। ये तुम्हारे कुछ एग्जांपल हो गए प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट के। दूसरे बात करूँ सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट, और ये जैसे प्राइमरी थे टेम्पररी, ये पूरे परमानेंट होते हैं, और इसमें जो आर्टिकुलर सर्फेस होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज से आपका कवर्ड होता है। हाइलाइन कार्टिलेज और बाकी टाइप की कार्टिलेज मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बता दिए, तो तुम उसको जरूर चेकआउट जाके करना। यूनाइटेड बाय डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, इन टाइप के जॉइंट्स के अंदर जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होता है, आर्टिकुलेटिंग सर्फेस जहाँ पे आके तुम्हारी बोन्स जुड़ती है या फिर तुम्हारे स्ट्रक्चर्स जुड़ रहे हैं आके, दैट इज नोन एज आर्टिकुलेटिंग सर्फेस। ये जो होते हैं कवर्ड होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज से, बट इनके बीच में आपको एक डिस्क देखने को मिलेगी फाइब्रो कार्टिलेज की भी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और ये मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। प्लेन्स के बारे में भी ऑलरेडी मैं तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, यही बात है बस। अगर तुमने नहीं देखी तो तुम्हें आगे चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो कोशिश करो प्रीवियस वीडियोस बिल्कुल तुम अच्छे से कवर अप करके रखो, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस या फिर मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट्स। अब देखो ये रहा तुम्हारा मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट। आप मैंने बोला यहाँ पे आपका ये स्टर्नम है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। पहला आपका मैन्यूब्रियम होता है ये वाला पार्ट, फिर आपका बॉडी ऑफ स्टर्नम होती है, और तीसरा आपका जाइफोइड प्रोसेस होता है। तो मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट से क्या समझ रहे हो, मैन्यूब्रियम और यहाँ पे बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच का जो जॉइंट है ये रहा, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, ये आपका हो गया मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट। ये आपका एग्जांपल है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब ये आपका बेसिकली बातें होगी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर 2 चीज़ की। अब हम तीसरी चीज़ पे चलते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ आपका यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स अंदर मूवमेंट्स अभी हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा तो आपको इसे कैसे याद करना है, या जैसे आपको निमोनिक टाइप बनाना है वो बता दूंगा मैं आपको। साइनोवियल जॉइंट्स मोस्ट मोबाइल टाइप ऑफ जॉइंट होता है ना। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, पे सबसे जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो आपके साइनोवियल जॉइंट्स ही तो होते हैं। ये मोस्ट मूवेबल है और मोस्ट इवॉल्व्ड है, मोस्ट इवॉल्व्ड जॉइंट है ये, है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होता है फिर से ये हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होता है ना। आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसको मैं बोलता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट के अंदर आपको इसका फीचर बताया। ये ए वेस्कुलर होता है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, नॉन नर्वस होता है, नर्वस सप्लाई नहीं होती, और इलास्टिक इन नेचर होता है। क्या ये हम किसके फीचर डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज के। कि आर्टिकुलर कार्टिलेज ए वेस्कुलर होती है, नॉन नर्वस होती है और इलास्टिक होती है। ये आपके कुछ, ये आपका पहला नंबर 1 फीचर है आपका साइनोवियल जॉइंट
जॉइंट का, वो तो ये नॉर्मल फीचर तो हो ही गया कि मोस्ट मोबाइल टाइप ऑफ जॉइंट है, मोस्ट इवॉल्व, तो सब नॉर्मल फीचर्स हैं। अब हम आर्टिकुलेटिंग सर्फेस के बारे में बात करें, वो उसकी भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दिए। दूसरा, बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेस, अगर हम आर्टिकुलर सर्फेस के बीच में बात करें, जो जॉइंट कैविटी प्रेजेंट होती है वो आपकी फिल्ड होती है एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड से। जैसे हम साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो उसी से आप फ्लूइड याद रखो, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेस। तीसरा आपको बात करूँ, जॉइंट इज सराउंडेड बाय आर्टिकुलर कैप्सूल। अब यहाँ पे जॉइंट आर्टिकुलर कैप्सूल से सराउंडेड होता है, सब आर्टिकुलर चल रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकुलर कैप्सूल से आपका जॉइंट सराउंड होता है। दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कैप्सूल लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। अगेन यहाँ पे फाइब्रस, ये जो आपका आर्टिकुलर कैप्सूल है ये एक तरीके का फाइब्रस कैप्सूल है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन से ही लाइंड है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है साइनोवियल जॉइंट्स के। जब भी साइनोवियल जॉइंट्स पे क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये आपको फीचर सब लिख के आने हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ इसके आपके डिफरेंट टाइप्स के, प्लेन, हिंज, पिवट, कॉन्डाइलर, एलिप्सॉइड, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट। तो पहले तो ये नाम याद कर लो, ठीक है। आप, मैंने वही बोला, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होगा। अब आपको बस सुनना है जो मैं बता रहा हूँ और बस आपको थोड़ा इमेजिन कराता रहूंगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट की, इसको बोलते हैं प्लेन साइनोवियल जॉइंट। तो इसका जो आर्टिकुलर सर्फेस होगा वो प्लेन होगा, याद रखना, उसका आर्टिकुलर सर्फेस यहाँ पे प्लेन है। हमें सब में पता है क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम सारे टाइप की जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसमें हम यहाँ पे बात जरूर करेंगे कि इसका आर्टिकुलर सर्फेस किस टाइप का है। तो यहाँ पे प्लेन साइनोवियल जॉइंट में आर्टिकुलर सर्फेस प्लेन है। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। मैंने आपको इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट दिखाया था अभी, किसका एग्जांपल तो बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। ध्यान दिया नहीं दिया था, अभी दिखाया था तुम्हें, इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट एग्जांपल। फिर इंटरमेटाकार्पल, इंटरमेटाटार्सल, है ना, ये जितने भी टार्सल कार्पल से रिलेटेड स्मॉल आपकी बोन्स है ये आपकी सारी इसी में तो आ गई है। मेरे साथ याद करो, इंटरकार्पल हो गया, इंटरटार्सल हो गया, अब इंटरमेटाकार्पल हो गया, इंटरमेटाटार्सल हो गया, है ना, देख सकते हो ये आपकी सारी चीजें हो गई। और सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट तो आपको पता ही, जो कि वहाँ पे इन्फीरियर था तो सुपीरियर हो गया। तो ये आपका प्लेन साइनोवियल जॉइंट के टाइप से, ठीक है। देखो मेरा ये रहा इंटरकार्पल जॉइंट, तो ऐसे इंटरकार्पल हो गया, इंटरटार्सल हो गया, इंटरमेटाकार्पल हो गया, इंटरमेटाटार्सल हो गया। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स के। अब मैं बात करूँ हिंज जॉइंट का, हिंज कुछ याद आ रहा है हिंज से? ओहो, जैसे दरवाजे का हिंज होता है ना। तो इसका जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है वो पुली शेप्ड होता है, याद रखना। प्लेन का प्लेन हो गया, फिर फ्लैट हो गया, इसका क्या हो गया, पुली शेप्ड हो गया। इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं यार, ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड यहाँ पे इसके मूवमेंट्स आपके हो रहे होंगे। अभी मूवमेंट्स वाली टेबल हम याद करेंगे इसको डेफिनेटली, बट पहले हम यहाँ पे इसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया एल्बो जॉइंट, इसका हो गया एंकल जॉइंट हो गया, या फिर इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो गया, है ना, फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट्स हो गया इंटरफेलेंजियल जॉइंट, एल्बो, एंकल जॉइंट, ये सब तो बहुत बेसिक से आपको जॉइंट आपको पता है। हिंज ही तो है एक तरीके का, ये हाथ आपका इससे नीचे होता है नहीं होता क्योंकि हिंज यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए हिंज जॉइंट के। पिवट जॉइंट के, पिवट में जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होता है वो सेंट्रल बोनी पिवट की शेप का होता है ना, उसमें जो आपका होता है सेंट्रल बोनी पिवट होती है बेसिकली। तो ये पिवट से नाम याद हो गया कि इसका जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है वो सेंट्रल बोनी पिवट है। इसमें जो मूवमेंट होते हैं आपके जो हिंज जॉइंट में ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहे थे, बट यहाँ पे आपके वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट्स हो रहे हैं। यही तो चीज़ें आपको याद करनी है। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, तुम जितना तुम्हें समझ में आ रहा है समझो, बट तुम्हें ये उसमें से ये चीज़ें निकालनी है, कुछ ऐसे वर्ड्स निकालने जो मुझे याद हो सके, है ना। वहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस था तो यहाँ वर्टिकल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये मुझे बात आ गई। वो हिंज में था, ये पाइवट में हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका एग्जांपल, बस हमें एग्जांपल सबके याद रखने। इसमें हो गया आपको सुपीरियर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो उसको प्लीज याद रखना। ये आपकी रेडियस है, ये अल्ना है, और यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे आपका जॉइंट फॉर्मेशन हो रहा है इनके बीच में, तो ये हो गया सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस एंड अल्ना के बीच में जॉइंट, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे आपको इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी देखने को मिलता है, ये इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो यहाँ पे आपको जो एग्जांपल है पिवट का, दोनों आपके हो गए सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, आपको दिखा भी दिए मैंने। आपका चौथा टाइप है कॉन्डाइलर जॉइंट। इसमें जो होता है कॉन्डाइल से आप समझ लो कि दो टाइप के आपको कॉन्डाइल्स देखने को मिलेंगे आर्टिकुलेटिंग सर्फेस में। एक आपको मेल देखने को मिलेगा, एक फीमेल देखने को मिलेगा। जो कॉनकेव होता है वो फीमेल है, और कॉन्वेक्स जो होता है वो मेल है। तो कॉनकेव मतलब फीमेल, कॉन्वेक्स मतलब मेल। आपके यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस में मूवमेंट्स होते हैं, सेम है। जस्ट हमारा बात करूँ अगर मैं हिंज जॉइंट में, तो उसमें भी आपके ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर प्लेन आपकी चीजें हो रही थी मूवमेंट्स, ठीक है। और आपके कुछ बचे हुए जो मूवमेंट्स होते हैं वो पार्शियली होते हैं इन अनदर प्लेन अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे जस्ट आपका एड अप हो गया। आपका हिंज जॉइंट में जैसे सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस में थे, पाइवट जॉइंट में सिर्फ वर्टिकल एक्सिस में थे, यहाँ पे कुछ आपके ट्रांसवर्स एक्सिस में और पार्शियली आपके वर्टिकल एक्सिस में, किसके अंदर, कॉन्डाइलर जॉइंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हो गया नी जॉइंट या फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। आपका अगला जो टाइप है वो आपका हो गया एलिप्सॉइड जॉइंट। उससे पहले आपको मैं नी जॉइंट दिखा दूं, ये रहा आपका नी जॉइंट, एक बार फटाफट डायग्राम देख लो इसका। फिर या फिर आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हो गया, टीएमजे जॉइंट हो गया, ये आप आगे हेड एंड नेक के अंदर पढ़ोगे। टीएमजे तो आप हेड एंड नेक के अंदर पढ़ोगे स्पेसिफिक वीडियो, इसकी वैसे मैं ऑलरेडी चैनल बना चुका हूँ, स्टार्टिंग में वहीं से किया था, तो वो चाहो तो देख सकते हो, बट वो भी हेड एंड नेक बहुत आगे सेक्शन में किया। अभी हम जनरल पढ़े तो जनरल पढ़ते
हैं पहले। तो ये आपके जॉइंट के टाइप्स हो गए कॉन्डाइलर। एलिप्सॉइड जॉइंट की बात करूँ तो फिर आपके अगेन जो आर्टिकुलर सरफेस होंगे आपका मेल होगा और फीमेल होगा। आपका वही कॉनकेव फीमेल होता है, कॉन्वेक्स मेल होगा, बट यहाँ पे मेल जो होता है वो ओवल होता है, एलिप्टिकल होता है। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिलता है। सर्कमडक्शन भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया आपके बोन्स वाले स्केलेटन सिस्टम के अंदर है ना, तो वो आपके मूवमेंट्स के अंदर आ गए। इसका आपका एग्जांपल हो गया रिस्ट जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट हो गया, फिर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट हो गया। ये याद रहे तो याद रहे, रिस्ट जॉइंट तो अपने को याद हो जाएगा, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट भी अपने आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये रिस्ट जॉइंट का ही एक तरीके से आपका पूरा डायग्राम दे रखा है। एक टाइप का कंपाउंड जॉइंट ये होता है रिस्ट जॉइंट, तो ये पूरा रिस्ट जॉइंट का टाइप है आपका, रिस्ट जॉइंट का आपका एग्जाम्पल है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। आपकी नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स के अंदर लास्ट में बता दूंगा थोड़ा सा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो गया ये एलिप्सॉइड जॉइंट का। ठीक है, सैडल जॉइंट की बात करूँ, सैडल जॉइंट के अंदर आपका वही आर्टिकुलर सरफेस जो होता है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है। अगेन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, और इसकी जो रोटेशन होती है सेम होती है एज एलिप्सॉइड। आपकी इसकी रोटेशन आपको जो हमने एलिप्सॉइड में पढ़ी वैसे आपको रोटेशन आपको इसमें देखने को मिलती है। इसका आपका एग्जांपल हो गया फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट या फिर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट बनना है मेरा वो आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया। एंड यहाँ पे फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की मैं आपको दिखा दूं फटाफट से इसका डायग्राम। ये रहा आपका फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ये देखो मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब है, ये देखो ट्रेपीजियम एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। ये आपका जो बोन आपको यहाँ पे जो जॉइंट देखने को मिल रहा है, ये सैडल जॉइंट देखने को मिल रहा है, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, है ना। ये आपको यहाँ मैंने जूम वाला आपका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है बीडीसी में, आप इसको देख सकते हो। ये ट्रेपीजियम बोन है, ये बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल है, ये रहा आपका मेटाकार्पल, ये आपका ट्रेपीजियम, बीच में आपका हो गया सैडल जॉइंट। ठीक है, अब आपका जो लास्ट जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड बॉल एंड सॉकेट के अंदर अगेन आपका जो आर्टिकुलर सरफेस है वो ग्लोबुलर हेड होगा। बॉल है तो ग्लोबुलर हेड तो होगा ही, बॉल देखने को मिलेगी और कप शेप्ड आपको आर्टिकुलर सरफेस देखने को मिलेगा। ऑल एक्सेस मूवमेंट होंगे, है ना, ऑल टाइप्स ऑफ आपको मूवमेंट्स, सारे एक्सेस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका हो गया शोल्डर जॉइंट एंड आपका हो गया हिप जॉइंट। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। बॉल ग्लोबुलर हेड, कप शेप्ड, एंड ये आपके आर्टिकुलर सरफेस के कुछ आपकी फीचर्स हो गए। तो ये आपका पूरा साइनोवियल जॉइंट था गाइज, है ना। देख सकते हो आप हिप जॉइंट के यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट वैरायटी दे रखा है। ये आपको ग्लोबुलर आपका हेड, है ना, और ये आपका कप शेप्ड हो गया। तो ये आपके आर्टिकुलर सर्फेसेज होते हैं इसके अंदर हिप जॉइंट के अंदर, जो कि आपका वैरायटी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। अब यहाँ पे फटाफट मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। भाई मूवमेंट्स आप कैसे याद करोगे? टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स, सारे जॉइंट्स लिख लो पहले। प्लेन, है ना, फिर आपका हिंज जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट हो गया, कॉन्डाइलर, एलिप्सॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट। ये आप प्लीज मैं चाहता हूँ उनको सीरीज में याद करो, जब भी आपको ये अच्छे से याद चीज़ें हो जाएंगी। आपको जो प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट है इसको ग्लाइडिंग टाइप भी कहते हैं, तो इससे ग्लाइडिंग मूवमेंट हो गया। ठीक है, हिंज जॉइंट होता है, उससे आपका फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करके। पाइवट जॉइंट में सिर्फ रोटेशन हो रहा होता है। कॉन्डाइलर जॉइंट के अंदर फ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन भी देखने को मिलेगा, और लिमिटेड रोटेशन, इसमें लिमिटेड रोटेशन देखने को मिलेगी। जैसे आपने पाइवट जॉइंट में पढ़ा ना कि रोटेशन ओनली, इसमें आप इन तीनों चीज़ों को ऐड करो तो आपका कॉन्डाइलर जॉइंट बनता है ना, कि फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन होगा, बट सिर्फ लिमिटेड रोटेशन होगी। अब एलिप्सॉइड जॉइंट में क्या करो, फिर से आप क्या करो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो करो ही, और मैंने आपको एलिप्सॉइड में क्या बताया था कि सर्कमडक्शन भी होता है। देखो क्या बताया था, ये रहा मैंने, कि कॉम्बिनेशन मूवमेंट, सर्कमडक्शन, ऑल मूवमेंट्स होते हैं। तो ये आपके मूवमेंट सारे आ गए, सर्कमडक्शन आ गया, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। आपको सबका मीनिंग आई होप अब तक पता लग गया हो, क्या मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने। ठीक है, तो ये आपका एलिप्सॉइड जॉइंट हो गया, है ना, इसके मूवमेंट्स। अब आप ये आपके बायएक्सियल जॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं। अब लास्ट में बोल दूं मल्टी एक्सियल जॉइंट्स। अब मल्टी एक्सिस में जो हम वर्क कर रहे हैं, पहला आपका सैडल जॉइंट हो गया, इसके अंदर सारे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड कंजक्ट रोटेशन भी आ गया। सारे आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन तो लिख ही देना इनमें, तो वो तो नॉर कॉमन ही है। बाकी एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हो गया, आपका कंजक्ट रोटेशन हो गया। जबकि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट की बात करूँ, वही फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, अब सर्कमडक्शन भी आ गया, और लास्ट में मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। जितने भी टाइप के मूवमेंट्स थे भैया, जितने भी हमने पिछली बार हमने टर्म्स पढ़ी थी, सारी घुसेड़ देना, सारी आप लगा देना बॉल एंड सॉकेट के अंदर। सैडल में भी आप सारी लगा रहे हो, बस इसमें आप क्या कर, इसमें सर्कमडक्शन नहीं लगा रहे, इसमें आप कंजक्ट रोटेशन लगा रहे हो, कंजक्ट रोटेशन। ठीक है, इसके बाद बात करूं बायएक्सियल जॉइंट्स के अंदर, आपने ऑलरेडी मैंने बताया, आप पहले प्लेन में तो आप ग्लाइडिंग ही लगा रहे हो, हिंज में आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन लगा रहे हो, फिर पाइवट में आप क्या लगा रहे हो, सिर्फ रोटेशन ओनली। अब इन दोनों को ऐड अप करोगे तो कॉन्डाइलर जॉइंट के अंदर सारे तीनों लिख दोगे, पर रोटेशन लिमिटेड होगी। ठीक है, एलिप्सॉइड जॉइंट में आपको ऑलरेडी बताया था, इसका फीचर है सर्कमडक्शन, सारे टाइप के आपको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन। ठीक है, सैडल में भी आपके वो आपको मैंने बता दिया। तो ये कुछ आपके तरीके हैं आप याद करने के। अब आप कहोगे इनको समझने के लिए आपके टर्म्स के मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको इन सबका एग्जाम्पल पता होने चाहिए, और मैंने आपके मूवमेंट्स आपको बता दिए, तो बस और कुछ नहीं करना गाइस हमें इसमें। आई होप कि तुम्हें ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। फंक्शनल भी बता दी, स्ट्रक्चरल भी हो गई, रीजनल क्लासिफिकेशन तो वही 3 टाइप की होती है, स्कल, वर्टिब्रल एंड लंबर। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार हल्की हल्की 1-2 लाइन इसकी बीडीसी से पढ़ लो, इसकी हैंडबुक से, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लास्ट में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जॉइंट
होते हैं। सिंपल कब होता है, जब आपके दो बोन्स आर्टिकुलेट करते हैं, जैसे इंटरफेरेंजियल जॉइंट हो गया। कंपाउंड में हो गया जब दो से ज्यादा आपकी बोन्स आर्टिकुलेट करती है विद वन कैप्सूल, तो ये आपका एग्जांपल एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। एंड प्लीज मुझे बताओ एल्बो और रिस्ट जॉइंट किस टाइप के साइनोवियल जॉइंट का पार्ट है। बस आप कंफ्यूज, आप कंफ्यूज होना शुरू हो गए। मेरा काम है तुम्हें सब बताना, थोड़ा बहुत हिंट देना कि तुम कैसे याद कर सकते हो। बाकी अब तुम्हें इसको रिवाइज करते करते अपने मन में पूछना है पाइवट जॉइंट का एग्जांपल क्या है, कॉन्डेलर का क्या है ना, ये किसका है ना। अब से शुरू हो जाओ, अब तुम्हारी मेहनत शुरू हो गई याद करने की। बस यही जनरल एनाटॉमी थोड़ा याद करना पड़ता है और एक बार आ गया, आगे की एक्सट्रीमिटीज बहुत प्यार से तुम्हारी हो जाएंगी। यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स जॉइंट के अंदर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे जो जॉइंट कैविटी होती है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क के अंदर बेसिकली यहाँ पे डिवाइड होती है। तो ये आपके ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का एग्जांपल है। तो ये आपके 3 टाइप ऑफ जॉइंट हो गए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। आई होप कि तुम्हें ये जॉइंट्स वाला जो पूरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट पे इंपॉर्टेंट सवाल कभी कभी आ जाता है। साइनोवियल जॉइंट से तुम्हें पूरा पता ही होना चाहिए। इस पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफ के बेसिस पे भी। यहाँ पे एग्जाम्पल इनके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें याद नहीं हो रहा, बट तुम्हें याद हो जाएगा गाइस। ये धीरे धीरे जब तुम याद करोगे तुम्हारे इस मन में सब आ जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, वीडियो कोशिश करो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम थोड़ी स्लो स्पीड में देख लो, तेज स्पीड में देख लो, पर दोबारा देख लो और इसको एक बार लिख के देख लो। नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। कैसे तुम नोट्स को एक्सेस कर सकते हो उसका पूरा जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर चेकआउट कर लो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन फटाफट फॉलो कर लो। एमबीबीएस वर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम को जाकर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे तुम्हें अपडेट्स मिलते रहते हैं वीडियो से रिलेटेड। मिलते गए जब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। बैठो, सोचो, रिवाइज करो। मिलते गए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय बाय।